हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है और एक और चीज़ के लिए आपका स्वागत है। दिस इज़ द 500th वीडियो ऑफ स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू के लिए ये 500वीं वीडियो है। 500वीं एक माइलस्टोन के रूप में लेते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कहा था कि चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो हर चीज़ को एक माइलस्टोन मान के करना पड़ता है, एक अचीवमेंट के जैसे आप चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों का साथ है, ज़रूरी है, बने रहे हैं आप तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। नहीं तो इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल होती ही नहीं हैं। जल्दी छोड़ के भाग जाना पसंद करते हैं लोग, बट हम लोग रुके रहे और आगे भी रुके रहेंगे जब तक आपका सपोर्ट रहेगा। और ये सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज़ अर्निंग्स नहीं है चैनल पे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने होंगे वीडियोस, व्यूज़ लेके आने होंगे, तभी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी बनी रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर सेकंड। और इसमें हम जो है B1 को स्टार्ट किया हुआ है। सभी के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। बता दूं कि प्रत्येक पार्ट में हम लोग 50 अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। हम पढ़ रहे हैं 51 से। तो यहाँ पे होगा अ हेयर ब्रेथ इस्केप। देखो 50th पढ़ा था हमने, अ हेयर्स ब्रेथ। अब यहाँ पे इस्केप लगा दिया है, साथ में दोनों का एक ही मीनिंग आप कहोगे, सेम मतलब दोनों का बनता है। अ नैरो इस्केप, नैरो मार्जिन, बाल बाल बच जाना। बिल्कुल जो है आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पढ़ सकते थे बट आपको कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के जो इडियम्स होते हैं हम लोग एक्सीडेंट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक क्विक एक्शन होता है, उससे हम ए हेयर ब्रेथ इस्केप हमारे साथ होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक। देखो भाई 12 बार रिपीटेड है, 12 बार रिपीटेड है। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक बहुत ज़्यादा जो है क्या है, एक बहुत ज़्यादा नट किसको बोलते हैं, हिंदी में भी इसको नट लेके चलो, एक पेंच लेके चलो, एक जो है क्या है, कील है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको क्रैक नहीं कर पा रहे, हम तोड़ नहीं पा रहे। तो क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है, सिचुएशन है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर अ टफ चैलेंज, या फिर अ डिफ़िकल्ट पर्सन, या फिर एन फ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। सब के सब का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम या सिचुएशन, या बहुत ही मुश्किल पर्सन। मुश्किल पर्सन क्या होता है, वो थोड़ा सा जिद्दी मान के चलो, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हम उसको मुश्किल पर्सन क्यों बोल रहे हैं। ओके, तो इसका एक हिंदी में जो है इडियम होता है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना वो हार्ड नट टू क्रैक ही होता है। ऑर्नेट्स नेस्ट। अब यहाँ पे ऑर्नेट अगर आप देखने के लिए जाओगे, हॉर्नेट, ऑर्नेट नहीं, ऑर्नेट अगर देखने के लिए जाओगे तो आप कहोगे कि डंक मारने वाला या माली वाली। जैसे कि मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही हम छत्ते को छूने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती हैं, डंक जो है हमें मारती हैं। तो वो क्या होगा, ऑर्नेट जो है होता है वो। ठीक है, ओके। तो अनप्लेजेंट सिचुएशन, या फिर ट्रबल सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन, या फिर रेजिंग कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद हमारा जो है क्या होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 54th। ये क्या कहता है, अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो अ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा, बात, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एन इनसिक्योर स्कीम, मतलब ताश का घर। ताश का घर मतलब असुरक्षित योजना, परियोजना, टास्क, काम, सिचुएशन। सिचुएशन तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, सिचुएशन तो हम वैसे भी नहीं बोल सकते उसको। तो मतलब एक मतलब असुरक्षित चीज़ है, मतलब हमने क्या किया, ताश का घर बनाया, तो वो कभी भी गिर सकता है, हवा में भी गिर सकता है ना। तो वो क्या है, इनसिक्योर स्कीम है, वो असुरक्षित योजना है जो कि लंबे समय तक चल नहीं सकती। अ किक इन द टिथ, ये होता है अ ग्रेव सेटबैक या फिर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत बड़ी असफलता। अ किक इन द टिथ, अब इसको समझने के लिए आप इमेजिन करते रहो चीज़ों को। जैसे दांत है, दांत के ऊपर अगर किसी की लात लग जाए, है ना, या अटैक हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द एक तरीके से फील होता है ना।
तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है। आ किक इन द टीथ का मतलब क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक, हमारे लिए बहुत बड़ी असफलता हम जिसको कह सकते हैं। अ लेम एक्सक्यूज़, लेम का मतलब वैसे डिसेबल्ड होता है ना, पाँव से लंगड़ा है ना, उसको लेम बोलते हैं, ठीक है। ये डिसेबिलिटी भी है, मेरी भी ये डिसेबिलिटी है, लेम डिसेबिलिटी है मेरी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ऑर्थोपेडिकली फिजिकल हैंडीकैप्ट को OH कैटेगरीज के लिए डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है कि आप जो है बेकार के एक्सक्यूज़ बना रहे हो, या ऐसा बहाना आप कर रहे हो जिसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना, वो लेम एक्सक्यूज़ होता है। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, वीक एक्सक्यूज़ है आपका, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती जो बात आप बता रहे हो, या जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं सही नहीं है। अ लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर या फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, मतलब हंसी मजाक का पात्र एक तरीके से बनना। अ लाफिंग स्टॉक। अ लीन पैच, अ लीन पैच का मतलब क्या होता है? अ लीन पैच का मतलब होता है भैया अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब कहने का क्या है कि असफलताओं का समय। एक मान लो आप जो है क्या हो रहे हैं, आप किसी चीज़ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बार बार आपका जो वो प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है। वैसे लीन का मतलब होता है ख़राब प्रदर्शन, ठीक है। लीन का मतलब क्या होता है? ख़राब प्रदर्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। पूरे ईडीएम का मतलब भी आप ख़राब प्रदर्शन बोल सकते हैं। आप पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस सही लिखा हुआ है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश, तो असफलताओं का समय भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय पे लगातार आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपका फेल पे फेल होता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में एक ईडियम यूज़ करते हैं, अ लीन पैच। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, भाई आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो बट एक्चुअल में वो तारीफ़ नहीं है, आप उसकी खिंचाई कर रहे हो, ठीक है। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरीके की चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। या फिर इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, मतलब आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, और जैसे कि आप बोल तो रहे हो तारीफ़ के रूप में, आप उसको कर रहे हो बट इंसल्ट कर रहे हो। प्रशंसा के रूप में अपमानजनक आप किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट, लेपर्ड जो है अपने स्पोर्ट चेंज नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। कैरेक्टर, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग किसी के चरित्र, किसी के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। कोयला होए न उजाला, नो मन साबुन खाए, मतलब किसी के भी चरित्र को बदलना बहुत मुश्किल जो है काम है, ठीक है। कोयले को, वो वेलकम फिल्म देखी है ना आपने, उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, वो कहता है कि कोयले को कितना भी धो लो बेटा राजीव, वो काला का काला ही रहता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे जो है सेम जो है बैठती है, क्योंकि वो उन दोनों का कैरेक्टर चेंज करना चाहता था बट एक्चुअल में वो चेंज नहीं कर पा रहा था, या वो उस चीज़ में फेल हो गया था। तो उस समय पर वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ने जो है वो डायलॉग बोला था। तो अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? लेपर्ड जो है अपने स्पोर्ट को चेंज नहीं कर सकता या सकती। तो क्या है कि किसी के दूसरे के चरित्र को, किसी दूसरे के कैरेक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटे से पक्षी ने मुझे बताया। कहने का मतलब क्या है? कहीं से आपने सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे बता दिया आपने, बट आप उस, या फिर आप ये चाहते हो कि जिसने भी आपको वो गुप्त रहस्य या बात आपको बताई, आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहते। कई बार आपने देखा होगा, जनरली लोग ये कहते हैं कि मैंने तो सुना है, मैंने ऐसा सुना है, आपके बारे में ऐसा सुना है। आप ये पूछोगे ना किससे सुना है, तो वो उसका नाम नहीं बताना चाहता, तो उस सिचुएशन पे आप यूज़ करोगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। आप नहीं, मतलब वो यूज़ करेगा सामने वाला। यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग, ये बताने के लिए हम इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो जानता है कुछ, बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इम्पोर्टेंट सीक्रेट। कहने का मतलब ये है कि जिसने उसको ये बात बताई है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो जो है गुप्त रखना चाहता है। अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका, अ बर्ड टोल्ड मी।
उसके बाद अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग, इसमें अनुकूल भावना भी आप इसका बोल सकते हो। अ लाइव वायर लाइवली एंड अट्रैक्टिव, जिंदा दिली जो है किसी भी पर्सन की एक क्वालिटी आप बोल सकते हो। अ लॉन्ग शॉट, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है। अ लॉन्ग शॉट, अ लॉन्ग शॉट, अ लोट ऑन योर प्लेट, मतलब आपने सपोज करो आपने खाने किसी फंक्शन में गए हुए हैं, वहाँ पे खाने के लिए आपने अपनी प्लेट में बहुत कुछ डाल लिया है, या आपकी प्लेट में बहुत कुछ डाल दिया गया है, बट वो सारा आपने खाना है, तो आपकी सिचुएशन क्या है उस समय पे, है ना। तो उस समय पे आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने ये बात कही थी। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी होगी, इतना सारा खाना मैं वेस्ट भी नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं खा भी नहीं सकता या खा भी नहीं सकती। हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आना या हो जाना। ओके, उसके बाद क्या है, अ लोट ऑन योर प्लेट का मतलब समझ के, अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब अपने जो शब्द जो भी उसने बात कही है उनको रखने वाला एक व्यक्ति जो होता है वो होता है अ मैन ऑफ लेटर होता है। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या फिर स्कॉलर पर्सन को मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। अ मैन ऑफ सीक्रेट इज़ अ वेरी क्रेजियस पर्सन, या मैन साहसी जो है व्यक्ति। उसके बाद अ मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति को अ मैन ऑफ स्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक जो है सीरीज से संबंधित हैं। अ मैन ऑफ से रिलेटेड है। अगर मैन ऑफ लेटर्स आता है तो वो विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं, या अपने शब्दों के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति, जो अपनी बात के ऊपर रहने वाला व्यक्ति। अ मैन ऑफ सेपरेट जो है किसको बोलते हैं, एक बहुत ही साहसी व्यक्ति को बोलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रो किसको बोलते हैं, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति को बोलते हैं। तो इस तरीके से हम रिलेट भी कर सकते हैं ईडियम्स को एक दूसरे के साथ। अ मेयर्स नेस्ट, अब भाई घोड़ी का नेस्ट, क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत ही डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बोलते हैं अ मेयर्स नेस्ट। ओके, और तो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ मैं इसके ऊपर शायद बोल नहीं पाऊँगा। उसके बाद है 71st है, अ मंथ ऑफ संडेज अ लॉन्ग टाइम, मतलब जिसमें बहुत सारे संडे आए मंथ में, ठीक है, तो वो बहुत लंबा समय हो गया उसको। अ मूट पॉइंट, भाई मूट क्या होता है, मूट MOOT एक एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को हम जानते हैं। विवादास्पद बोल सकते हैं, बहस करने योग्य बोल सकते हैं आप लोग। तो इसको ए मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूटेड या फिर विवादास्पद जो है कोई भी क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विषय, है ना, सब्जेक्ट या फिर विषय, सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, विषय, मुद्दा, मुद्दा बोल लो। उसके बाद अ निडल इन ए हेस्टिक, हेस्टिक क्या होता है भाई, हेस्टिक होता है भूसे का ढेर या घास का ढेर। ठीक है, टाल, टाल एक वर्ड सुना होगा आपने हिंदी में, टाल। टाल मतलब अगर किसी ने नहीं सुना तो थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूँगा। मान लो शहरों में होते हैं ये, ठीक है, गांव में तो नहीं होते हैं, गांव के लोग वैसे ही बड़े दिल वाले होते हैं। ये नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बट जनरली आप लोग खुद भी कमेंट करके ये बात बता सकते हो। देखो गांव में क्या होता है, जैसे खेत होते हैं, वहाँ पे जो आवारा पशु होते हैं वो चरते हैं, या फिर उनके लिए गाँव में भी लोग अपने अपने घर के आगे जो है उनके लिए कुछ जो है चारा वगैरह, भूसा वगैरह रख देते हैं, तो वो खा लेते हैं आवारा पशु। बट शहरों में टाल होती हैं, वहाँ से ही लोग जो है हरा चारा या फिर सूखा चारा जिस भी तरीके का वहाँ पे मिलता है, तो ये टाल होती है, उस जगह से ये मिलता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं। और शहरों में होती है ये, इसीलिए मैंने कहा था गाँव के लोग थोड़े से बड़े दिल वाले होते हैं। ओके, उसके बाद अ नीडल इन ए हेस्टिक, मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, या फिर अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, मतलब ऐसी चीज़ जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। नीडल को हेस्टिक में ढूंढोगे, कैसे ढूंढ पाओगे भाई, नहीं ढूंढ पाओगे ना, तो वो वाली चीज़ है। निगनोग, निगनोग अ फूल, मतलब एक अकलकांदा या मूर्ख व्यक्ति को हम निगनोग जो है बोलते हैं। अ पेन इन द नेक, गर्दन में जो है वह क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है भैया, एग्जैक्ट ये नहीं होता, मतलब उस व्यक्ति को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसने परेशानी दे दी है। समवन और समथिंग दैट इज़ अनोइंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, अनोइंग है या नॉनसेंस है। ठीक है, तीनों सेम जो है क्या बोलते हैं उनको, एक दूसरे के सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, अनोइंग, इरिटेटिंग या फिर नॉनसेंस, नॉनसेंस, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अपेनी नहीं, अपेनेलोप्स, अपेनेलोप्स वेब,
एंडलेस, एंडलेस मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। पेनेलोप क्या होता है भाई? पेनेलोप होता है जो आप बोल सकते हो बुनकर, जो बुनने का काम करता है, जैसे कपड़ा बुनना, स्वेटर बुनना, इस तरीके से। तो वो एंडलेस अप्रोच होती है एक तरीके से, वो जहाँ पे भी उसको रोकना चाहे रोक सकता है। बट ये पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या होता है? जो बुनकरों का एक ये कह के चलो, वैसे कहीं रिलेटेबल चीज़ तो है नहीं, बट मैं ये इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैसेज सा पता नहीं क्यों आ रहा है, मैंने एरोप्लेन मोड पे भी रखा हुआ है मोबाइल को, बट फिर भी पता नहीं क्यों आ रहा है। तो पेनेलोप्स वेब का मतलब है एंडलेस, जो जिस चीज़ का अंत ना हो। शुरुआत है बट अंत उसका नहीं है। जैसे स्वेटर को शुरुआत करते हैं बट उसका अंत वो अपने हिसाब से करेगा करने वाला। अ पैनी फॉर योर थॉट्स, पैनी मतलब पैसे, कुछ हिस्सा पैसे का। अ वे ऑफ आस्किंग वट समवन इज थिंकिंग, मतलब कि कोई क्या सोच रहा है, ये पूछने का तरीका। ठीक है ना, कोई किस तरीके से सोचता है, क्या सोचता है, वो पूछने का एक तरीका जो है क्या होता है? अ पैनी फॉर योर थॉट्स, मतलब आपके जो विचार है ना, उसके लिए मैं कुछ पैसे देता हूँ आपको, कुछ रिवॉर्ड देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अ वे ऑफ आस्किंग वट समवन इज थिंकिंग। उसके बाद अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, मतलब क्या है कि एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। मतलब एक पिक्चर है, एक चित्र है, उसके अंदर हज़ारों शब्द छिपे हुए होते हैं। वो एक देखने वालों की वो कहते हैं ना कि आंखें क्या देखती हैं आपकी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी पिक्चर को देख के आपकी जो आंखें हैं, आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी पिक्चर को देख के क्या सोचते हैं। ये होता है अ पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स, है ना। तो मतलब क्या है कि इमेज से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने विचारों को कन्वे कर पाते हैं, बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है। अ पीस ऑफ केक अ वेरी इजी टास्क, जहाँ पे आपको केक दिखेगा तो सॉफ्ट या फिर सिंपल कोई चीज़ या इजी टास्क या काम की बात वहाँ पे होगी, ऑफ कोर्स होगी। अ पीस ऑफ द पाई ए शेयर इन ए मनी और बिजनेस, मतलब पैसे के अंदर कोई हिस्सेदारी। अ रेनी डे मतलब डिफ़िकल्ट डे या टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल की घड़ी, कठिनाई का समय। उसके बाद रे ऑफ होप, होप ये तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद की, आशा की किरण। ओके, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसा हो जाना जब आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है और उस समय पे कुछ ऐसा हो जाना कि आपको एक उम्मीद की किरण दिख गई आपको। वो होता है ना हिंदी में इडियम, डूबते को तिनके का सहारा, है ना, वो वाली बात होती है अ रे ऑफ होप। अ रेड लेटर डे, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिन की बात यहाँ पे की जा रही है और 12 बार रिपीटेड ये जमा जो है हमारा इडियम है। या फिर अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, एक ऐसा दिन जिसको आप नोट करोगे, याद रखोगे ज़िंदगी भर की, ऐसा इस दिन हुआ था। बहुत ही मतलब प्लेजेंट डे आप बोल सकते हो उसको, या फिर हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या फिर अ वेरी स्पेशल डे, महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे होगा। A red rag to a bull, an object, utterance or act which is certain to provoke someone, मतलब सांड जो है ना, उसको आप लाल कपड़ा दिखाओगे तो आप जो है क्या कर रहे हो, मुसीबत को क्या ले रहे हो, मोल ले रहे हो। ए रेड रैग टू ए बुल, मतलब एक लाल कपड़ा आप बुल को दिखा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मुसीबत को मोल ले रहे हो। A rolling stone gathers no mass. A person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name or fame. मतलब एक व्यक्ति जब तक स्थिरता अपने जीवन में प्राप्त नहीं करता है तो उसको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती। आ रोलिंग स्टोन, एक लुढ़कता हुआ जो पत्थर है, वो मास नहीं होता उसके अंदर, है ना। और जब वो रुक जाएगा वो पत्थर तो उसके अंदर मास हमें फील होगा। तो ये वाली चीज़ एक पर्सन के ऊपर भी होती है और एक मोटिवेशनल कोट के रूप में आप ले सकते हो, ये रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति अपने काम के ऊपर रुका रहता है, उसमें विश्वास दिखाता है, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो जो है क्या होता है, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसको मिलती है, देरी से ही क्यों ना हो। उसके बाद रोटन एप्पल, आ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, मतलब बुरी संगत जो है, एक तरीके से बोल सकते हो आप पूरे ग्रुप के अंदर एक गंदा व्यक्ति बोल सकते हो, या
बुरा जो है व्यक्ति बोल सकते हो। सैक्रेड काउ, सैक्रेड पवित्र होता है ना। अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति हमारे हरियाणा में तो बोलते हैं कि ये तो गऊ के जैसा आदमी है भाई। तो मतलब गऊ मतलब गाय है ना। तो गाय को बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, पवित्र तो मानते ही मानते हैं, बहुत ही शरीफ एक तरीके से, एक डिसेंट जो है एनिमल की कैटेगरी में डाला जाता है। तो गऊ के जैसा व्यक्ति उसको माना जाता है। ए सेक्योर्ड काउ जब हम इडियम यूज़ करते हैं, मतलब अनिंदनीय व्यक्ति, मतलब जिसकी निंदा ही नहीं की जा सकती, एक ऐसा बहुत ही अच्छा व्यक्ति। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए रिलायबल पर्सन। रिलायबल क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जो अपने काम को भली भांति अच्छे तरीके से करता है। सी चेंज, मतलब पूरा पूरा समुद्र ही चेंज हो गया भाई, ये तो पूरी तरीके से चेंज हो गई, कंडीशन ही चेंज हो गई। प्रोफाउंड और नोटेबल, नोटेबल ही होगा, हाँ जी, नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो सी चेंज को। शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एन एनक्रेजिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, जब हम किसी को एनक्रेज करने के लिए कोई काम करते हैं, जो वो एनक्रेज करने के लिए जो काम होता है उसको उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके जी। समथिंग या फिर ये बोल लो आप, कोई डीमोटिवेटेड हो गया, उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें उद्दीपन होती हैं, स्टिमुलस होता है। समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, है ना, जिससे हम किसी का उत्साहवर्धन करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। असाइड फॉर सोर आइज, अब यहाँ पे सोर क्या होता है भाई, सोर का मतलब होता है जख्म, घाव या फिर फोड़ा, ओके, जख्म बोल लो, ठीक है। आंखों की ठंडक, अस्वाइट फॉर सोर आइज, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी सीनरी, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा उद्दीपन, एक ऐसा स्टिमुलस जो सोर आइज के लिए अच्छा है एक तरीके से, जिसको देख के क्या होगा, थोड़ा सा वो मोटिवेटेड फील करेगा। अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लेस्ड और रिलाइव्ड टू सी, है ना, एक व्यक्ति या फिर चीज़ जिसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है, या थोड़ा सा क्या महसूस होता है, उत्साह सा एक जो है जगता है मन में या महसूस होता है। उसके बाद आ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, भाई अलमारी के अंदर आप स्केलेटन को रखोगे, कंकाल को रखोगे, तो वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना, वो कोई छुपाने की चीज़ थोड़ी ना है, तो वही चीज़ है। एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी कैप्ट सीक्रेट, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप गुप्त करके रख रहे हो, वो अच्छी नहीं है यार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब बहुत ही हल्की सज़ा। अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में थोड़ा सा मतलब दिखावा। अ स्नेक इन द ग्रास, भाई ये फेमस एडियम रहा है, और बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का एडियम रहा है ये, और 10 बार रिपीटेड है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अ ट्रेचरस पर्सन, मतलब एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति जो बहुत खतरे का है बट आपके साथ है वो। एन अनरियलाइबल एंड डिसाइडफुल पर्सन या फिर सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप या गुप्त शत्रु जो है इसको बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं। आ स्नेक इन द ग्रास, मतलब घास के अंदर सांप जो है दिखाई नहीं देता, इसके पीछे की कहानी ये बोल सकते हो आप लोग। आ सोर पॉइंट, सोर आपको पता है सोर क्या होता है, घाव या जख्म होता है, एक ऐसा मतलब पॉइंट जो बहुत ज़्यादा दुखी एक तरीके से देखता है। समथिंग विच हर्ट्स, जिससे जो है दुख होता है, ऐसी बात, ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन दुखी होता है। अ स्क्वायर डील, अफेयर अग्रीमेंट या फिर अफेयर एंड ऑनेस्ट डील जो है बिल्कुल सही, सटीक, उचित समझौता। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, ये होता है एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, बिल्कुल जो है अड़ियल एक तरीके से व्यक्ति। अ स्टिफ नेक्ड जो है पर्सन, मतलब वो उसकी गर्दन ही नहीं हिल रही यार, है ना, वो इतना ज़्यादा अड़ा हुआ है, अपना जिद्दी के ऊपर जो है अड़ा हुआ है, उसकी गर्दन ही नहीं हिल रही यार। मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था, बट उसने यार गर्दन तक नहीं हिलाई, तो वो वाली बात यहाँ पे हो गई। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन। अस्टिच टाइम सेव्स 9, मतलब कहने का क्या है कि अभी जैसे मान लो शर्ट है, वो फट गई है थोड़ी सी,
अगर हम उसको उसी समय ठीक कर लें तो सही रहेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर शर्ट को एक टांका लग रहा है अभी, तो अभी ठीक कर लेंगे तो सही रहेगा, एक ही टांके में काम चल जाएगा। नहीं तो फिर 10 टांके लगेंगे, यानी कि 9 टांके ज़्यादा लगेंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, 9 टांकों को बचा देगा अगर एक टांका आप लगा लेते हो। कहने का मतलब क्या है, किसी भी समस्या का समाधान उसके ज़्यादा बढ़ने से पहले ही कर लेना बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल सही रहता है। इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे। ये बहुत अच्छा रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम समय रहते ही ठीक कर लें, एंड नोट लेट इट बिकम बिगर, जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए। उस समस्या को समय समय रहते पहले ही हम जो है ठीक कर लें तो अच्छा हमारे लिए रहता है। आ स्टोन्स थ्रो अवे, अब भाई 9 बार रिपीटेड है। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब आ स्टोन्स थ्रो अवे मतलब जितनी दूर तक आप पत्थर फेंकते भाई। हो सकता है किसी किसी का जो है थोड़ा सा आर्म स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग होता है, या और भी बहुत सारे थ्रोअर, जेवलिन थ्रो होता है जैसे, या और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, है ना। शॉट पुट होता है, शॉट पुट में वेटेड चीज़ को फेंकते हैं, बट उसका आर्म स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मतलब इस तरीके के गेम्स हैं, उसका आर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस वो क्या कर सकता है, पत्थर को बहुत ज़्यादा दूर फेंक सकता है। बट जनरली नॉर्मली लोगों के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है चीज़ का, बात का, वो क्या है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे, और वो दिख जाएगा, थोड़े ही डिस्टेंस तक जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पे है। ये पूरी कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये मैं आपको बताना चाहता था। थोड़ी दूर, थोड़े समय, थोड़ी दूरी के लिए हम लोग ये बोल देते हैं अ स्टोन्स थ्रो अवे, जितनी दूर तक आप पत्थर फेंक सकते हैं उतनी दूर तक ये फला फला चीज़ जो है हो सकती है, काम हो सकता है। 100th जो ईडियम है आज का लास्ट होगा, उसकी बात करते हैं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप के अंदर स्टॉर्म आ गया। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ यार। टी स्टॉर्म, कितना कप होता है टी का, उसमें क्या स्टॉर्म आएगा और क्या नहीं आएगा। एक घूंट में तो हम उस टी को पी सकते हैं, गांव वाले तो खासकर। 5 बार रिपीटेड है। अ बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर। फस का मतलब क्या होता है भैया, फस का मतलब होता है बतंगड़, कोलाहल, हलचल, ये सब मतलब हम फस के बोल सकते हैं नाउन वर्ड के रूप में। एक बड़ी बात बना देना छोटी सी बात को, या अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइवल थिंग्स। ट्राइवल शून्य, जीरो, जिन चीज़ों का मतलब ही नहीं है उन चीज़ों का जो है बढ़ा चढ़ा के एक तरीके से बनाना, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप जो है बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। कल इंट्रोडक्शन भी था और फर्स्ट पार्ट भी था, उससे कुछ छोटा ही पार्ट बना है ये सेकंड वाला, लेकिन सेम यही लेंथ मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स के लिए रहेगी। 22 टू 27 और 8 मिनट्स तक जो है, या फिर अप्रोक्सीमेट 25 मिनट्स तक का वीडियो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मिलेगा, जिसके अंदर आप 50 ईडियम्स एंड जो अपने फ्रेजेस कर पाओगे। भाई आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो भैया ज़रूर से आप इसको शेयर कर सकते हो। और ये नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको शेयर मत करो, इसको फिर भी शेयर कर देना। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं भाई, और किसी ग्रुप में आप शेयर करोगे, फैमिली वाले ग्रुप्स में शेयर करोगे, या एंटरटेनमेंट के लिए जो ग्रुप्स आपने बना रखे हैं उसमें शेयर करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसमें, ठीक है। हाँ, हो सकता है 1-2 सब्सक्राइब ज़रूर करवा लेना, 1-2 बोल के, बट उसमें मतलब नहीं बनेगा, उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग एजुकेशनल ग्रुप्स में जो भी इस वीडियो को देखेगा, देखो एजुकेशनल पर्पज़ से देखेगा, ठीक है, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, तो उसको उसके पास जाहिर सी बात है एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे। टेलीग्राम पे भी हो सकता है हों, और आपके पास व्हाट्सएप पे भी हों, तो आप दोनों ही जगह पे आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें थर्ड पार्ट होगा, और 150 तक जिसमें हम कंप्लीट कर चुके होंगे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे।